नाउ द नेक्स्ट वन इज TCP/IP मॉडल। जो दूसरा मॉडल है, एक पहला मॉडल वो था, दूसरा मॉडल ये है, नेटवर्क आर्किटेक्चर का ही मॉडल है ये, ठीक है। TCP/IP इज अ सूट ऑफ कम्युनिकेशन protocols used to interconnect the network devices on the इंटरनेट पे जो भी नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्ट करनी है उसके लिए एक और मॉडल प्रपोज किया गया है, जिस दैट इज व्हाट TCP/IP मॉडल। दीज आर सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स, ये भी किसी रूल्स और प्रोसीजर्स के बिहाफ पे काम करता है। TCP/IP specifies how the data is exchanged over the internet by providing end-to-end communication. Okay, it also identifies how data should be broken into the packets. ये भी आइडेंटिफाई करता है कि डेटा कैसे ब्रोकअप होगा इनटू द पैकेट्स, जो कि अभी हमने बात करी, ठीक है। इनटू द पैकेट्स एड्रेस्ड, ट्रांसमिटेड, राउटेड एंड रिसीव्ड एट द डेस्टिनेशन, ठीक है। ये सारे काम, ये उधर भी बात हो रही थी सारे कि कैसे राउटेड होते हैं, कैसे ट्रांसमिट होते हैं, कैसे एड्रेस्ड होते हैं, ठीक है। ये काम ये भी इंश्योर करता है। अच्छा, विद रेफरेंस टू OSI लेयर्स वी कैन अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ TCP/IP लेयर्स। अगर हमें वो वाली लेयर्स समझ आ गई है ना तो हम इसकी फंक्शनैलिटी भी समझ जाएंगे, ठीक है। ये क्या कह रहा है, अगर हमें TCP/IP मॉडल की लेयर्स समझनी है तो हमें पहले ISO और OSI की लेयर्स क्लियर होनी चाहिए, तो हमें इसकी लेयर्स ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, क्योंकि इसका जो लेयर सीक्वेंस है ना दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर विद दैट वन। कोई एक दो लेयर्स में चेंजेस आती है, अदरवाइज बाकी सारे लेयर्स अप्रॉक्स उससे सेम है, ठीक है। अब इसकी लेयर्स की बात कर लेते हैं। ओके, नाउ लुक एट हियर, Here we have a layers of this one। अगर आप ये देखें तो ISO OSI की लेयर्स थी, इसमें पहली एप्लीकेशन आती थी, देन प्रेजेंटेशन, देन सेशन, देन ट्रांसपोर्ट, देन नेटवर्क, देन डेटा लिंक एंड द लास्ट वन इज व्हाट, फिजिकल लेयर। अब ये TCP/IP की लेयर्स हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे इन तीन को कंबाइन करके एक लेयर की फॉर्म में लेकर आ गया, ठीक है। फर्स्ट थ्री को उसको नाम दे दिया है एप्लीकेशन लेयर। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर, यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है, ये सिमिलैरिटी है। और यहाँ पे जो नेटवर्क लेयर थी ना उसको उन्होंने यहाँ इंटरनेट लेयर का नाम दे दिया, उसको यहाँ पे इंटरनेट लेयर का नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें लास्ट टू लेयर्स की तो उसको जो यहाँ पे नाम दिया है दैट इज व्हाट, नेटवर्क एक्सेस लेयर। नेटवर्क एक्सेस लेयर, इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, तो ये जो अगर आप फॉर्मेशन की बात करें तो OSI ISO मॉडल जो था उसके अंदर 7 लेयर्स थी, ठीक है। और TCP/IP लेयर जो थी, मॉडल जो था, इसके अंदर 4 लेयर है। पर ये जो 4 लेयर है ये उन्हीं की कंसाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। उन्हीं को कंबाइन करके इन 4 लेयर्स को जनरेट किया गया है, और ये 4 लेयर भी वही काम करती हैं जो वो वाली लेयर्स काम करती थी, ठीक है। उन 3 लेयर जो मिलकर काम कर रही थी वो ये इंडिविजुअली एक लेयर कर रही है, और वहाँ जो ट्रांसपोर्ट लेयर कर रही थी वो यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट लेयर है, वहाँ जो नेटवर्क लेयर थी वो यहाँ इंटरनेट लेयर है, ठीक है। इसी तरीके से जो लास्ट वन है वहाँ जो 2 लेयर थी, कौन सी, डेटा लिंक और फिजिकल, वो यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस लेयर है। ये बात क्लियर हो गई? तो वहाँ जो लेयर्स थी वही यहाँ पर हैं, ठीक है। बस क्या हुआ है कि उन 7 को यहाँ पे 4 कर दिया। इज दैट क्लियर नाउ?